वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ही बड़ा भी नहीं कहूँगा, बहुत छोटा भी नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत काम आता है ये। और कई बार ये नेट में भी इसका यूज़ हुआ है, कई बार नेट में भी क्वेश्चन इस पर आए हैं। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है दोस्त, ज़रा मैं एक बार इसको रिकॉल करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये यूनिट क्या है और आपके आइटमपोटेंट एलिमेंट और निलपोटेंट एलिमेंट और बॉलिंग रिंग है ना। 3-4 कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है और बड़ी आसान कॉन्सेप्ट है। तो पहले देखते हैं हम लोग यूनिट हमारा क्या है। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग विथ यूनिटी एंड ए बिलोंग्स टू एनी नंबर या फिर एलिमेंट इज यूनिट इफ there exists an element b such that a dot b is equal to 1, b dot is equal to 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब निकला कि आप पहले एक r प्लस डॉट एक रिंग लीजिए, इसका एक एलिमेंट लीजिए। दूसरी बात, इसके अंदर क्या हो, यूनिटी हो 1। ए को बोलूँगा कि ये आपका यूनिट होगा अगर एक आपको बी मिल जाए, उनका प्रोडक्ट अगर 1 आता है, या b इंटू ए मिलता है, फिर उनका भी जो प्रोडक्ट अगर 1 आता है, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा ए है वो क्या हो जाएगा, यूनिट एलिमेंट हो जाएगा किसका, रिंग का। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक पहले रिंग पकड़िए आप, उसका एक एलिमेंट पकड़िए और उसके अंदर यूनिटी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ए को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका यूनिट होगा अगर आपको एक ऐसा बी मिल जाए जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, या फिर b इंटू ए 1 आता है, तब मैं कहूँगा ए इज़ ए यूनिट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है और बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त। और उसके बाद आपका आता है आइटमपोटेंट एलिमेंट किसे कहते हैं। आपने एक रिंग पकड़ा है, उसका एक एलिमेंट पकड़ लीजिए x। ठीक है, ये इस रिंग का एक एलिमेंट है, ये आपका आइटमपोटेंट एलिमेंट होगा अगर इसका स्क्वायर कर दो, मुझे वही मिल जाता है। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा x है वो क्या है, एक आइटमपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि आप रिंग का एक एलिमेंट पकड़िए x, उसका स्क्वायर करके अगर x आता है, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा x है वो क्या है, वो एक आइटमपोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है। निलपोटेंट एलिमेंट, एक रिंग पकड़िए और उस रिंग के अंदर एक आप एलिमेंट पकड़िए, एक रिंग पकड़िए, उस रिंग का एक एलिमेंट पकड़िए x, और इसको मैं क्या बोलूँगा, निलपोटेंट एलिमेंट अगर x की पावर कुछ कर दूँ मैं, इक्वल टू 0 आ जाए, वेयर k इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी x की कुछ पॉजिटिव पावर करके अगर मुझे 0 मिलता है, तो फिर मैं कहूँगा वो क्या है, आपका एक निलपोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ कि रिंग पकड़ लीजिए, उसके अंदर एक एलिमेंट लीजिए, ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट होगा अगर इसकी कुछ पावर करके हमको 0 मिलता है, कुछ पॉजिटिव पावर करके। ठीक है, वो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लीनियर अलजेब्रा में, मॉडल अलजेब्रा में। मॉडल अलजेब्रा में एज ए एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और लीनियर अलजेब्रा में एज ए मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके छोटे छोटे डिफिनेशन है दोस्त। अब मैं बात करता हूँ बॉलिंग रिंग क्या होता है। एक रिंग पकड़ लीजिए, उसको आप बॉलिंग रिंग तब कहेंगे जब उसका कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट कोई भी उस रिंग का एलिमेंट लेते हैं और उसका स्क्वायर करके अगर आपको ए ही मिलता है, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा ये रिंग है कोई आम रिंग नहीं है, बल्कि आपका वो बॉलिंग रिंग है। ठीक है ना, क्या बोलता है डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि एक रिंग पकड़िए और वो आपका बॉलिंग रिंग होगा अगर उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर करके वही एलिमेंट मिलता है, तो फिर मैं कहूँगा जो रिंग है वो क्या है, आपका बॉलिंग रिंग है। ठीक है, ये आपके क्या है, डेफिनेशन है दोस्त।
अब मैं इनको इरेज करने के बाद आपको एक काउंटर एग्जांपल दूंगा। अब एक रिंग ले लिया 0,1 मतलब Z2, ठीक है, इंटीजर मान लो 2, और ये आपका एक रिंग है और इस रिंग के अंदर 2 एलिमेंट है, Z2 के अंदर 2 एलिमेंट है। चेक करना है कि यूनिट कौन एलिमेंट होगा, यूनिट कौन एलिमेंट होगा। पहली बात तो यूनिट आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 0 से आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। आपका जो यूनिट है वो 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 यहाँ पे आपका 1 कब आ सकता है। अच्छा, ये आपका Z2 है, ये आपका कम्यूटेटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 आपको मिल सकता है, तो 1 इज़ ए यूनिट। अच्छा, ये आपका यूनिटी भी है, ये आपका यूनिटी भी है और ये आपका यूनिट भी है, ठीक है, ये आपका दोनों है दोस्त, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं, तो मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर खुद मिल जाए तो 0 ले सकते हैं। 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है और 1 है, ठीक है। निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ आपका 0 है, क्योंकि 0 की पावर हम कुछ भी करेंगे हमेशा आपको 0 मिल जाएगा। 1 की पावर कुछ भी करेंगे आपको हमेशा 1 ही मिल जाएगा, तो ये आपका 0 नहीं होगा। कोई भी पावर कर लीजिए आप, कुछ भी पावर कर दीजिए आप, 1 ही रहेगा। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ निलपोटेंट एलिमेंट। क्या आपका ये बूलियन रिंग है? बिल्कुल है। इसके अंदर दो ही तो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट का स्क्वायर करके हमें वही एलिमेंट मिल जा रहा है, मतलब ये इसका हर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी ये रिंग है ये आपकी बूलियन रिंग हो जाएगी। ये आपका डिफिनेशन है दोस्त, और इस हिसाब से आप सोच सकते हैं, है ना। अब एक बात बोलने जा रहा हूँ कि यूनिटी जो है ना ऑलवेज यूनिट हो जाएगा, लेकिन कोई यूनिट है उसका यूनिटी होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो ये आपके दोस्त बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको मैं एक काउंटर एग्जांपल और दूंगा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिले। आप ले लीजिए Z7 और मॉडुलो 7 और .7, ठीक है। तो Z7 के अंदर आप 1 2 3 4 एंड 6, ओके। 0 आपका यूनिट तो हो नहीं सकता, 1 ले सकते हैं। पहली बात तो आपका ये फील्ड है, ये आपका फील्ड है और इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, यूनिट है। तो इसका 1 भी यूनिट है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जिसमें से कुछ सेल्फ इनवर्स हैं, एक 1 और एक आपका ये आपका सेल्फ इनवर्स है, एक 1 और एक 6, ये सेल्फ इनवर्स हैं। बाकी तो आपको ये इसके इनवर्स हो जाएंगे और ये इसके इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। जो मैंने ये बातें बोली है ना ऊपर वाली, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए बस, ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। अच्छा, यहाँ पे आप जो ए लिया मैंने, ए को आप क्या कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसी को क्या कहेंगे, हम यूनिट बोलेंगे, ठीक। ये आपकी दोस्त डिफिनेशन है, ये बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ज़ीरो क्या है, सिर्फ ज़ीरो ही क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है, बाकी सारे इसके अंदर क्या यूनिट है। ये दो जो आपके हैं, ये दो आपके हो जाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएंगे, और ये आपके निलपोटेंट बन ली, और कोई नहीं हो सकता दोस्त, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप कर सकते, यू कैन डू इट, है ना, ये कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ये आपको आप देखें और आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।